गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी कॉम्बेट। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे द हिंदू एडिटोरियल वोकैब के इम्पोर्टेंट वर्ड्स और इन वर्ड्स को ट्रिक से कहानी बनाकर याद करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। होपफुली आपके लिए यह हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला वर्ड है एक्सपाट्रिएट, जिसका अर्थ होता है प्रवासी या विदेशी। तो इस वर्ड को हम याद रखेंगे। इस वर्ड को हम लिखेंगे एक्स और पाट्रिएट को लिखेंगे हम पैट्रियोट। पैट्रियोट का अर्थ होता है देशभक्त। तो इस वर्ड को हम इस तरीके से याद करेंगे एक्सपाट्रिएट से। तो देशभक्त क्या है? जब तक वो देश के अंदर था कोई इंसान, तब तक क्या था? देशभक्त था। अब क्या हो गया है? एक्सपाट्रिएट हो गया है, प्रवासी हो गया था, देशभक्त नहीं रहा। तो एक्सपाट्रिएट हो गया है, प्रवासी हो गया है वो। जब तक देश के भीतर था, देशभक्त था, अब वो प्रवासी हो गया है, एक्सपाट्रिएट हो गया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बेल वेदर, जिसका अर्थ होता है अगुआ अर्थात लीडर। तो इस वर्ड को हम पढ़ेंगे वेल वेदर से। वेल वेदर अर्थात अच्छा मौसम। तो लीडर जो होता है अर्थात बेल वेदर जो होता है, उसका कार्य क्या होता है? हमारे लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाना। वो परिस्थितियां जैसी मर्जी हों, अर्थात अच्छा मौसम हमारे लिए बनाना। तो वो काम किसका होता है? एक लीडर का होता है। अर्थात बेल वेदर का अर्थ क्या हुआ? लीडर, जो हमारे लिए हर परिस्थिति को हमारे अनुकूल बना दे। अर्थात बेल वेदर का अर्थ हुआ लीडर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फॉर्चुटसली, जिसका अर्थ होता है संयोगवश। तो फॉर्चुटसली वर्ड को हम याद रखेंगे। यहाँ से अपने को फीन किस चीज़ की आ रही है? हमको याद आ रहा है फॉर्चूनर की। तो फॉर्चूनर को हम इससे रिलेट करके याद करने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए एक इंसान है जो फॉर्चूनर लेने की इच्छा रखता है। अब फॉर्चूनर लेने की औकात तो थी नहीं, मगर उसकी शादी होगी एक अमीर घराने में की लड़की से। तो अमीर घराने की लड़की होगी तो दहेज में उसे क्या मिल गई? फॉर्चूनर मिल गई। तो संयोगवश मिली ना उसे, फॉर्चुटसली मिली। अर्थात संयोगवश उसे क्या मिल गई? फॉर्चूनर मिल गई और उसका सपना पूरा हो गया। तो फॉर्चुटसली का अर्थ हो गया संयोगवश। इसका सिनोनिम्स होगा फॉर्चुनेटली। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एसिमेट्रिकल, जिसका अर्थ होता है विषम होना, अलग होना, भिन्न होना। एक ही बात है। तो इस वर्ड को हम कैसे याद करेंगे? आपने मैथमेटिक्स में एक वर्ड सुना होगा सिमेट्रिकल। समरूप त्रिभुज का नाम सुना ही होगा। दो समरूप के त्रिभुजों का नाम सुना होगा। समरूप का अर्थात क्या है? एक जैसे हैं, एक ही नहीं है, एक जैसे होना। तो उसका अर्थ क्या होता है? सिमेट्रिक। और इसके आगे ए लगा दिया तो ये क्या हो गया? उससे विषम हो गया, अर्थात उससे अलग हो गया है। एसिमेट्रिकल का अर्थ हुआ अलग अलग होना, डिफरेंट होना। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिलेमा, जिसका अर्थ होता है दुविधा, यानी कि कंफ्यूजन की पोजीशन। तो डिलेमा वर्ड को हम कैसे याद करेंगे? इस वर्ड को हम यहाँ से तोड़ते हैं तो हमारे पास बनता है एक दिल और एक आता है एमा। दिल तो हम जानते हैं, एमा से क्या बनाए? एमा से मेरे को याद आया एमा वाटसन, ब्रिटिश एक्ट्रेस है ये शायद। हाँ, तो एमा वाटसन क्या है? एक बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस है। कई लोगों को उस पर क्रश भी होगा। तो क्रश से हमको क्या याद आता है भी? एक तो दिल में मेरे वो है जिससे मैं प्यार करता हूँ, और एक क्या है? एमा वाटसन है। तो मेरे दिल में क्या होगी? दुविधा होगी। मेरे दिल में डिलेमा हो गया। डिलेमा हो गया तो मेरे क्या है? दुविधा की कंडीशन है। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या किस किस को प्यार करूँ। तो डिलेमा का अर्थ हो गया दुविधा। इसके सिनोनिम्स होंगे प्रॉब्लम या कंफ्यूजिंग। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्टैगर्ड, जिसका अर्थ होता है लड़खड़ाना या विचलित होना। तो स्टैगर्ड वर्ड से हमें क्या याद आता है? स्टैग का अर्थ होता है हिरण। तो इसे हम कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं? तो सपोज करिए ये वही हिरण है जिसे सलमान खान ने मारा था, ठीक है। तो सलमान खान ने मारा इसे, इस हिरण को तीर, जिसे ये क्या हो गया? स्टैगर्ड हो गया, लड़खड़ाने लगा, लड़खड़ाते खड़ाते मर गया। हेट नहीं है गाइस किसी तरह का भी, ये ओनली ट्रिक है, नो ऑफेंड। तो इसके सिनोनिम्स होंगे स्टम्बल और टोटर। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रैटल्ड, जिसका अर्थ होता है खड़खड़ाना। तो रैटल्ड वर्ड को हम याद करेंगे रैट से। रैट का अर्थ होता है चूहा। तो चूहा क्या करता है? खड़खड़ाने की आवाज़ें करता है बेड के नीचे,
कहीं भी मान लीजिए, नोइसी, डिस्टरबेंस पैदा करता है। तो इस वर्ड को हम याद रखेंगे, रैटल्ड अर्थात चूहे से। रैटल्ड का अर्थ हो गया खड़खड़ाना। चूहा क्या करता है? रैटल्ड करता है, खड़खड़ाने की आवाज़ करता है, नॉइस पैदा करता है। तो इस वर्ड को इस तरीके से याद करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंट्रिंसिक, जिसका अर्थ होता है स्वाभाविक। तो इस वर्ड को हम यहाँ से तोड़ के पढ़ते हैं इंट्रिम। इंट्रिम को हम पढ़ेंगे इंट्रिम से, जिसका अर्थ होता है हमारा अंदर की बात, हमारा अंदर। तो जो मन की आवाज़ होती है, जो मन से हमारे आवाज़ आती है, वो क्या होती है? स्वाभाविक होती है। मन की बात स्वाभाविक होती है, इंट्रिंसिक होती है, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव या आँख मिचौली नहीं होते, वो स्वाभाविक ही बात होती है। तो इंट्रिंसिक क्या क्या मतलब हुआ? स्वाभाविक। हमारे अंदर की आवाज़ इंट्रिंसिक होती है, स्वाभाविक होती है। इसके सिनोनिम्स होंगे नेचुरल, इनेट। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंड्यूस, जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना। तो इस वर्ड को हम याद करते हैं एक कहानी से। इस वर्ड को यहाँ से तोड़ा तो हमें मिला इंदु। तो सपोज करिए इंदु ये क्या है? एक महारानी है जो एक युद्ध पर गई हुई हैं अपनी सेना के साथ, जिसकी सेना क्या है? लगभग हार में ही है। तो इंदु क्या करती है? उन्हें दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करती है, उनका खोया हुआ आत्मविश्वास जगाने की कोशिश करती है, उन्हें प्रेरित करती है, इंड्यूस करती है कि हम हार नहीं मानेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। तो इंदु से हमें याद आएगा इंदुमती, जो कि एक रानी है। वो क्या करती है? अपने सैनिकों को लड़ाई के लिए इंड्यूस करती है, प्रेरित करती है। तो इसके सिनोनिम्स होंगे स्टिमुलेट और इंडकर्ड। तो इस तरीके से आप वर्ड्स को ट्रिकली और कहानी बनाकर भी याद करते रहिए, तो आपको लंबे समय तक याद रहेंगे, और बार बार रिवाइज ज़रूर करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास गालिंग, जिसका अर्थ होता है दुखद। तो गालिंग वर्ड बहुत ही सिंपल वर्ड है, तो इसमें साफ साफ हमें क्या दिख रहा है? एक गालिंग से गाली। तो गाली तो क्या है? अगर किसी को गाली निकालेंगे अपने, तो उसके लिए क्या होगी? दुखद परिस्थिति होगी। गाली सहन थोड़ी करेगा, खुश थोड़ी होगा गाली सुनकर। तो उससे क्या होगा? दुखद स्थिति अनुभव होगी। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? इरिलेटिंग और डिस्टर्बिंग। इरिटेटिंग, इरिटेटिंग और डिस्टर्बिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डाइट्री। डाइट्री का अर्थ होता है आहार संबंधी। तो डाइट्री वर्ड में रूट वर्ड है एक डाइट, जिसका अर्थ ही क्या होता है? आहार संबंधी, खाने से संबंधी। जिम वाले भाई तो खासकर जानते होंगे डाइट का अर्थ। तो डाइट ट्री का अर्थ हुआ आहार संबंधी, और इसका सिनोनिम्स है डाइटिटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एक्विशन, जिसका अर्थ होता है संग्रह करना, संकलन करना। सॉरी, नाउन है ये। इसका अर्थ होगा संकलन या संग्रह। तो एक्विशन वर्ड को याद करेंगे हम। एक्विशन वर्ड में छिपा है क्वेश्चन। क्वेश्चन प्रश्न, अर्थात अपने कोई भी बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है? बहुत सारे क्वेश्चनों का संग्रह होता है, एक्विशन होता है। किसी भी पुस्तक में क्वेश्चंस का क्या होता है? एक अच्छा खासा संग्रह होता है। तो एक्विशन का अर्थ हुआ संग्रह करना। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एडिशन करना, गेन करना, इंटीग्रेटेड करना। तो ये सब इसके क्या है? सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मडल्ड, जिसका अर्थ होता है गड़बड़ करना, छेड़छाड़ करना और अपने मुद्दे को विचलित करना। तो मडल वर्ड को हम याद करेंगे मुद्दे से। तो आजकल आपने देखा होगा मीडिया क्या करती है? मुद्दों में क्या कर देती है? गड़बड़ कर देती है, मडल कर देती है। अर्थात उनमें जो वास्तविक मुद्दा होता है उससे हमें अलग ही मुद्दा देखने को मिलता है। आजकल की मीडिया का आपने देखा ही होगा सीन, कुछ भी सीन में देख ली, किसान आंदोलन में देख लीजिए, किसानों की इमेज खराब की जा रही है, गड़बड़ की जा रही है मेन मुद्दे से। तो मडल का अर्थ हुआ गड़बड़ करना। इसके अदर सिनोनिम्स होंगे कंफ्यूज करना, डिस अरेंजमेंट करना चीज़ों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड आता है कॉम्बेटिटिव। कॉम्बेटिव, कॉम्बेटिव का अर्थ होता है जुझारू। जुझारू अर्थात जो लड़ाई करने के लिए हमेशा क्या रहता है? तैयार रहता है। तो कॉम्बैट वर्ड यहाँ पर हमको मिलता है। कॉम्बैट का अर्थ क्या होता है? कॉम्बैट वर्ड का मतलब होता है लड़ाई, किसी से झगड़ा। तो इस वर्ड को हम याद करेंगे कॉम्बैट से। कॉम्बैट का अर्थात लड़ाई, जो लड़ाई करने के लिए हमेशा तैयार हो,
किसी भी वक्त, तो उसे बोलते हैं कॉम्बैटिव, जुझारू। तो इसके सिनोनिम्स होंगे कंटेंटियस और अग्रेसिव। अग्रेसिव वर्ड से आपको विराट कोहली तो जरूर याद आया होगा, वो भी क्या है, लड़ाई करने के लिए हमेशा तैयार ही रहते हैं। तो कॉम्बैटिव का अर्थ हुआ जुझारू। नेक्स्ट वर्ड है अबैट, जिसका अर्थ होता है उकसाना या भड़काना। तो अबैट वर्ड को हम याद करेंगे बैट से। बैट का अर्थ होता है शर्त लगाना। तो दोस्तों में आम खास भी ऐसा चलता ही रहता है कि अपने किसी से क्या लगते हैं, शर्त लगाते हैं भी, यार मेरे साथ ये शर्त लगा के दिया, अगर तो जीत के तो मान जाऊँगा, तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ, भड़का रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे जीतने के चांसेस ज़्यादा है, मेरे को तो बस पार्टी की टेंशन है। तो बेट लगा के क्या मैं जीत जाऊँगा। तो अबैट का अर्थ क्या है, उकसाना। मैं उसे बेट लगाने के लिए उकसा रहा हूँ। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे प्रोवोक और प्रॉम्प्ट। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट वर्ड है कंसीविएबल, जिसका अर्थ होता है सोचने योग्य, विचार करने योग्य, बोधगम्य। तो कंसीविएबल वर्ड को जब हम प्रोनाउंशिएट करते हैं ध्यान से, तो वेब कौन सी वेब, कौन सी वर्ड समझ आ रहा है, तो वेब से आगे क्या जोड़े हमने, वेब सीरीज जोड़ देते हैं। तो आज कौन सी वेब सीरीज देखूं जिससे मेरा गंदा सा मूड अच्छा हो जाए, तो वो क्या है, एक सोचने योग्य बात है, कंसीविएबल पॉइंट है भी, मैं आज कौन सी वेब सीरीज देखूं। कंसीविएबल का अर्थ क्या हुआ, सोचने योग्य। तो इसके सिनोनिम्स होंगे क्रेडिबल और इमेजिनेबल। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ग्लैडिटोरियल। इसका अर्थ होता है वाद विवाद। तो ग्लैडिटोरियल वर्ड को हम पढ़ेंगे ग्लैड, ग्लैड जिसका अर्थ होता है खुशी, और ये वर्ड से हमें याद आता है एडिटोरियल। तो आजकल के लोगों को क्या होता है, खुशी किस तरह के एडिटोरियल पढ़ने में खुशी होती है आजकल के स्टूडेंट्स को, जिसमें क्या हो, वाद विवाद हो, अर्थात ग्लैडिटोरियल हो, मसाला हो कुछ ऐसा वैसा जिसमें वाद विवाद देखने को मिले। तो ऐसे एडिटोरियल पढ़ने में हमें क्या मिलती है, खुशी मिलती है। तो ग्लैडिटोरियल का अर्थ हो गया वाद विवाद, ग्लैडिटोरियल अर्थात वाद विवाद। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एजिटेशन, जिसका अर्थ होता है व्याकुलता या मुसीबत की स्थिति। तो व्याकुलता की स्थिति में हम किसे याद करते हैं, गीता। गीता के ज्ञान की हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है, जो हमारी एजिटेशन को दूर कर देती है। तो गीता क्या करती है, हमारी एजिटेशन अर्थात व्याकुलता को दूर कर देती है, हमारे ट्रबल को दूर कर देती है, हमारे स्ट्रगल, क्योंकि गीता का ज्ञान ही सर्वोत्तम है। तो एजिटेशन का अर्थ हुआ व्याकुलता। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एलिनेशन। एलाइनेशन का अर्थ होता है अलगाव। तो इस वर्ड को हम याद करेंगे तोड़कर, एलियन से। तो एलियन का अर्थ क्या होता है, जो पराया होता है अर्थात विदेशी होता है, किसी और दुनिया का होता है। अब मान लिया कोई विदेशी है, किसी अन्य देश में जाता है, ठीक है, अगर अन्य देश में गया तो उसे क्या है, सब अलगाव की नज़र से देखते हैं, उसे उतने हक नहीं दिए जाते जितने सबको दिए जाते हैं। अर्थात विदेशी के साथ क्या होता है, अलगाव होता है, सेपरेशन होता है एक तरह का। तो अलाइनेशन का अर्थ हो गया अलगाव, एलाइनेशन अलगाव। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे सेपरेशन और कन्फ्लिक्टिंग। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्रैक्शन, जिसका अर्थ होता है संकुचन अर्थात संक्षिप्त रूप, किसी का घटा हुआ रूप। तो कॉन्ट्रैक्शन वर्ड को हम याद करेंगे कॉन्ट्रैक्ट से। कॉन्ट्रैक्ट का अर्थात क्या होता है, कोई समझौता होता है। अब मान लीजिए अपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, तो प्रॉपर्टी के पेपर जो होते हैं जिसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पेपर जो होते हैं, तो अपने क्या सोचते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के पेपर क्या हो, संक्षिप्त रूप में लिखे हो, छोटे रूप में लिखे हो, संकुचन के रूप में हो, ताकि हमें जल्दी से चीज़ समझ आ जाए भी, कितना उसका एरिया है, कितना उसका डायमीटर वगैरह है। तो सब चीज़ें हम क्या हो, जल्दी से समझ आ जाए, संकुचित रूप में समझ आ जाए। तो कॉन्ट्रैक्शन का अर्थ क्या हो जाएगा, संकुचन। कॉन्ट्रैक्शन अर्थात संकुचन। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रिसेशन और रिडक्शन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिसमेंटल। डिसमेंटल का अर्थ होता है टुकड़े टुकड़े करना, छिन्न भिन्न कर देना, तबाह कर देना। तो डिसमेंटल वर्ड को याद करेंगे हम मेंटल से। तो जो मेंटल है अर्थात पागल है, मेंटल का मतलब होता है पागल। तो जो पागल है उसे, उसके सामने कोई मर्जी चीज़ आ जाए, उसके क्या कर देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है।
उसको तबाह कर देता है, क्योंकि उसे समझ नहीं है उसका यूज़ कैसे करना है। तो वो क्या कर देता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, डिसमेंटल कर देता है चीज़ों को। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिसेंबल करना अर्थात चीज़ों को तितर बितर करना, खोल देना एकदम। डिस्ट्रॉय करना अर्थात तबाह कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एग्रावेट, जिसका मीन होता है बिगाड़ना, मुसीबतें बढ़ा देना। तो इस वर्ड को हम याद करते हैं अगर वेट से। अगर वेट, आपने वो गाना सुना होगा, मैं किसी और का हूँ फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। उस गाने में अगर अक्षय कुमार उस लड़की का वेट कर लेता तो शायद वो आज एक होते, उन्हें ये गाना ना गाना पड़ता है कि मैं किसी और का हूँ। तो अगर वेट किया होता तो स्थिति ना बिगड़ती, स्थिति एग्रावेट ना होती। तो एग्रावेट से हमें याद आएगा बिगाड़ना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे प्रोवोक और इरिटेट। अगेन गाइज, ये ओनली ट्रिक्स से याद करने का तरीका है, आप भी ऐसे याद कर सकते हैं वर्ड्स को रिलेट करके। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्री कंसेप्शन, जिसका अर्थ होता है पक्षपात। तो प्री कंसेप्शन वर्ड को तोड़ के याद करते हैं। प्री और कंसेप्ट से। प्री का अर्थ होता है पहले और कंसेप्ट का अर्थ होता है कोई विचारधारा, कोई विचार या सोच। तो मान लीजिए कोई जज है और उसके पास दो पार्टी अपना केस लेकर जाती हैं। तो जज क्या करता है, एक पार्टी के साथ क्या कर देता है, प्री कंसेप्शन कर देता है, पक्षपात कर देता है और दूसरी पार्टी को हराने में मदद कर देता है। तो जज ने क्या किया, उनके साथ प्री कंसेप्शन किया, उसके साथ पक्षपात की। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे प्रीजुडिस और प्रीपोजेशंस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास इंटेंसिटी, जिसका अर्थ होता है बढ़ाना या इंक्रीज करना। तो इंटेंसिटी को हम कैसे याद करेंगे, टेंस से याद करेंगे। तो टेंस क्या है, ग्रामर का एक अच्छा टॉपिक है, जिससे काफ़ी एग्जाम में क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हमारा टेंस बढ़िया है तो हमारे एग्जाम में नंबर क्या होंगे, बढ़ेंगे निश्चित रूप से। इंटेंसिटी आएगी हमारे नंबर में, हमारे स्कोर में। अगर हमें टेंस टॉपिक आता है, हमारे नंबर क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। हमारे नंबरों में क्या आएगी, इंटेंसिटी आएगी, बढ़ेंगे नंबर। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास परनेजिव, जिसका अर्थ होता है व्यापक। तो परनेजिव वर्ड को हम पढ़ेंगे परनेजिव 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 से हमें याद आया परवेज। परवेज क्या होता है, परवेज कौन था, परवेज एक मुशर्रफ था, सॉरी परवेज मुशर्रफ एक पीएम थे पाकिस्तान के। तो वो क्या थे, व्यापक रूप से परनेजिव दी क्या थे, मशहूर थे पूरी दुनिया में, क्योंकि पीएम थे तो जाहिर सी बात है व्यापक रूप से मशहूर थे। परनेजिव थे, परवेज मुशर्रफ क्या थे, परनेजिव थे, व्यापक रूप से मशहूर थे, कॉमन थे। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे यूनिवर्सल और कॉमन, जो व्यापक है। चलिए बात करते हैं आज के रूट वर्ड के बारे में। आज का रूट वर्ड है डैम, जिसका अर्थ होता है लोग या जनता से। तो इस रूट वर्ड से कई तरह के अदर वर्ड्स बनते हैं वोकैबलरी के, जिन्हें हम आसानी से डिकोड कर सकते हैं। तो डेमोक्रेसी, ये दो अलग अलग रूट वर्ड से मिलकर बना है, जिसका पहला रूट वर्ड है डेम और पीछे लगा है क्रेसी, जिसका रिलेशन होता है सरकार से या शासन से। तो डेम का अर्थ हो गया लोग और क्रेसी का अर्थ हो गया शासन, अर्थात लोगों का शासन, जिसे क्या कहते हैं हम प्रजातंत्र या लोकतंत्र, जो कि हमारे देश में है। नेक्स्ट वर्ड है डेमोग्राफिक, स्टडी ऑफ पीपल, अर्थात लोगों का अध्ययन। डेमोगोग का अर्थ, गो का अर्थ क्या होता है, एक नेता होता है, तो लीडर ऑफ पीपल। डेमोमेनिया, ये भी दो रूट वर्ड हो गए, डेम लोग, मेनिया का अर्थ होता है किसी चीज़ से प्यार या अटैचमेंट या संबंध होना। तो डेमोमेनिया का अर्थ हो गया अटैचमेंट विद द पीपल, अर्थात लोगों से लगाव। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डेमोफोबिया। डेमोफोबिया लग गया तो फोबिया का अर्थ क्या होता है, किसी चीज़ से भय होना। डैम का अर्थ हो गया है लोगों से, अर्थात फियर ऑफ द पीपल, लोगों से भय। अब दो वर्ड आते हैं हमारे पास, एक तो आता है पेंडेमिक, ये ए है यहाँ पर, पेंडेमिक और एंडेमिक। तो ऐसी डिजीज़ जो पूरे वर्ल्ड में फैले
तो उसे हम बोलेंगे पेंडेमिक। और एंडेमिक जो किसी एक लिमिटेड एरिया में फैले तो उसे बोलेंगे हम एंडेमिक। तो पेंडेमिक हो गया जो पूरे वर्ल्ड में फैले, जैसे कि ये कोविड है। और एंडेमिक हो गया स्थानीय बीमारी। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।